हम तो केजरीवाल को देंगे, इसलिए देंगे कि हमें एक पे एक दारू फ्री मिलेगी। पेटी का पेटी मुझे लाना है दारू यहाँ पे, और कोई काम थोड़े होना है। आम आदमी पार्टी को ही जिताना चाहते हैं कि दारू मिलेगा, रोड खराब होंगे, जब जाके विकास तभी तो दिख रहा है। नेहरू पुलिस सीएनजी पंप से निकलते हैं और आज से डेली वहाँ से निकलती हैं। एक सीवर को चलते चलते 1.5 महीना हो गया और पेशाब वहाँ पे ऐसे चल रहा है जैसे किसी ने छोड़ रखा हो, और बिल्कुल सीएनजी पंप की बगल में, जबकि उनके 4 चक्कर लगते होंगे रोजाना। उन्हें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है तो वोट कहाँ से मिलेगा? नहीं तो गुस्सा है आपको? गुस्सा वाली बात है। आप वहाँ 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते? महिलाएं निकलती हैं, लोग खड़े होकर ऐसे बाथरूम करते रहते हैं। कम से कम वहाँ पे एक बाथरूम बन जाए और लोग आसानी से बाथरूम करें, महिला वगैरह सुरक्षित निकलें। मैम 10 साल तो दे दिए। 10 साल में जब इन्होंने एक भी काम नहीं किया स्लम्स के लिए, तो फिर आप उनको क्यों चुनना? तब से यहाँ पे स्लम्स के बच्चों को जल्दी एडमिशन भी नहीं मिल पाता है। मैक्सिमम 2-3 बच्चों को एडमिशन दे देंगे, बाकी को देते ही नहीं है। जब वो आएंगे तभी चमकेगी नहीं, और कोई नहीं चमका पाएगा दिल्ली को। वही आनी चाहिए, और उसके बिना तो बहुत दिल्ली अधूरी है। वो आती थी सही बात, साध के निकल जाती है, नीचे को नजर डाल के हम उनको देखते रहते कि ये हमसे कोई समस्या पूछे। अगर 2 रुपए का कोई नाम लेगा 100 जूते मारूंगी, एक की गिनती करूंगी। किसी का कुछ खाते नहीं है, समझा कि नहीं? हमको जो है ना, हमारी सुविधा चाहिए। आज हम जो भूखे बैठे, कोई नहीं आता हमारे पास। सिर्फ पानी और लाइट फ्री है, बाकी कुछ बदलाव तो ऐसा आया नहीं है। लोग का कोई नहीं नोट देता है। अभी तो सब कोई कहेगा, बाद में कोई नहीं कुछ देता है। कमल खिलेगा दिल्ली में, और दिल्ली हमारी खिल जाएगी। शायर नादीम नदीम का एक शेर है कि इनसे उम्मीद न रख, ये है सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको भी 2 तस्वीर दिखाऊंगी। एक तस्वीर आप देखिए कि एक तरफ है आलिशान घर, आलिशान सोसाइटी जो पॉश इलाकों में गिनी जाती है, और मेरे दूसरी तरफ है एक झुग्गी बस्ती जहाँ पर लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जूझते हैं। लेकिन अभी चुनावी वायदों के बीच ये गली बीच में फंसी है। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मुद्दे क्या हैं। क्या इन बीते सालों में इनकी झुग्गियों में बदलाव आया, इन्होंने सपनों को जीना शुरू किया, या भविष्य में क्या उम्मीदें बांधते हैं। यहाँ के तमाम उन महिलाओं से बात करेंगे जो घर चलाती हैं, और यहाँ के उन पुरुषों से भी बात करेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में जद्दोजहद करते हैं। तो आइए मेरे साथ। 8 तारीख को बार तो कमल खिलेगा। कमल शुरुआत हुई, हमें इस लाइन से तो सारे कमल ही कह रहे हैं। हाँ तो कमल ही है, कमल है, कमल का कह रहे हैं सब। खिलने का रीज़न मैं बताऊं क्या है कि 5 साल यहाँ आतिशी जी ने ना कभी तो आई, ना कभी कोई काम किया। अब रोड की हालत देख लो, गलियों की हालत देख लो, कोई काम आतिशी जी ने आज तक नहीं किया। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि आपको बदलाव चाहिए हमें, है ना, कि यहाँ से आतिशी को हटाना है, बीजेपी को लाना है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने फ्री बिजली दिया, पानी दिया, महिलाओं को बस से सर्विस दी। आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री दी है। 200 यूनिट की बात करते हैं कि 200 यूनिट फ्री है। 201 भी हो जाती है तो पूरा पैसा ले लेते हैं। किस चीज़ का फ्री है? आज तक हमारी कभी फ्री नहीं हुई। मोदी जी जो कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री देंगे, 300 के बाद आपकी 310 भी आ गई तो 10 का ही पैसा लेंगे। 300 बिल्कुल फ्री है। ये क्यों नहीं करता केजरीवाल? केजरीवाल झूठे वादे करते। पंजाब में कहा था कि मैं हर महिला को 1-1 हज़ार रुपये दूंगा, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। यहाँ आप इसी हालत देख लो रोड की। 5 साल यहाँ आतिशी रह गई, कभी ना कोई रोड बनी, ना गली बनी, ना कोई पानी की समस्या, हर तरीके की समस्या है यहाँ। इसलिए लोग बदलाव चाह रहे हैं। हम तो केजरीवाल को देंगे जी वोट। आपके बगल में ही मिल गए आम आदमी पार्टी वाले। हम तो केजरीवाल को देंगे, इसलिए देंगे कि हमें एक पे एक दारू फ्री मिलेगी। ठीक है, पेटी का पेटी मुझे लाना है दारू यहाँ पे। अब दारू की खातिर वोट दें? तो दारू के लिए ही वोट देंगे, और क्या, और कोई काम थोड़े होना है हमारी। तंज कर रहे हैं या फिर सच में आम आदमी पार्टी के साथ हैं, या फिर आम आदमी पार्टी की खामियां? आम आदमी पार्टी को ही जिताना चाहते हैं कि दारू मिलेगा, हाँ, और रोड खराब होंगे, जब जाके विकास तभी तो दिख रहा है इतना। आखिर इन्होंने जो है कह दिया है कि आम आदमी पार्टी का साथ नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने ये भी कह दिया कि आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। और भी लोग यहाँ पर बात करेंगे। हाँ अंकल, आप कुछ कह रहे थे उस टाइम पे, क्या कारण है कि कमल खिलेगा? हाँ, कमल इसलिए खिलेगा कि इससे पहले ना ये मतलब जैसे जितने भी कूड़ेदान हैं वहाँ पे पहले कम गंदगी थी, अब इतनी गंदगी होती है। अभी आप नेहरू पुलिस से सीएनजी पंप से निकल के आए होंगे, इसको छोड़िए, नेहरू पुलिस सीएनजी पंप से निकलते हैं और आतिशी डेली वहाँ से निकलती हैं। एक सीवर को चलते चलते 1.5 महीना हो गया और पेशाब वहाँ पे ऐसे चल रहा है जैसे किसी ने छोड़ रखा हो, और बिल्कुल सीएनजी पंप की बगल में, जबकि उनके 4 चक्कर लगते होंगे रोजाना।
उन्हें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है तो वोट कहाँ से मिलेगा? नहीं तो गुस्सा है आप लोग? गुस्सा वाली बात है, आप वहाँ 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। अब चलो आपको दिखा देते हैं। आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मेरा भी ऑटो स्टैंड है। जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। वहाँ पे लोग बदबू के मारे बहुत परेशान हैं। महिलाएं निकलती हैं, लोग खड़े होकर ऐसे बाथरूम करते रहते हैं। कम से कम वहाँ पे एक बाथरूम बन जाए और लोग आसानी से बाथरूम करें, महिला वगैरह सुरक्षित निकलें। तो आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए तो आते होंगे यहाँ पे, आतिशी भी आती होंगी, उनका काफिला। वहाँ से रोज निकलती हैं सायरन मारती हुई। जब सायरन में 4-4 गाड़ी दिखाई देती हैं, सब निकल के जाती हैं। वहाँ पर रुके तब बदबू लगे, शीशे बंद होते हैं, बदबू कहाँ से लगती है? और बिल्कुल सीएनजी पंप के बगल में जब पूरा कालका जी वहीं से एंटर करता है। इसलिए मैं तो जी ये कहना चाहता हूँ जी, हम तो इस बार बीजेपी को वोट देंगे और आम आदमी पार्टी को किसी को नहीं देंगे। उम्मीद है इस बार बीजेपी से? बीजेपी पूरी हमसे सरकार बना रही है। हमारे रमेश बिदुड़ी जी 2 बार सांसद रह चुके, 3 बार एमएलए रह चुके। उनको हर तरीके का सब कुछ पता है। आज सी का कल एक बार एमएलए बनी है, 2 महीने से सीएम बन गई है। उनको क्या पता है, क्या जानती है राजनीति वो? हम तो ये कहना चाहें इस बार, इसलिए हम तो कमल अपना खिलाएंगे, बाकी और कुछ नहीं। क्या लग रहा है अंकल, क्या का माहौल है इधर पे? तो बीजेपी का ही माहौल है। हाँ, बीजेपी हमें भी पसंद है। क्या बात है, क्या खास लग रहा है बीजेपी में ऐसा? बस ऐसी है जो बीजेपी हमें काम करे। हमारा रोड देख रहे हो, रोड हमने 10 साल चेहरा देख कर देंगे या फिर मोदी? मोदी जी के देख के दे रहे हैं, बिदुड़ी जी के नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मोदी जी का ही चेहरा देख कर दे रहे हैं बिदुड़ी। हमारे को सड़क से हमें सब सुविधा चाहिए, हमें कोई और कुछ नहीं चाहिए जी। हाँ, हमें सुविधा चाहिए जी। तो क्या उम्मीद है आपसे कि क्या करेगी इस बार बीजेपी? आई हाँ, बीजेपी आएगी तो साफ सुथराई रहेगी, सफाई तो रहेगी कम से कम हमारी दिल्ली में। जैसे दिल्ली नाम है राजधानी है जी, राजधानी में होना चाहिए ना कि राजधानी में हमें साफ सफाई होनी चाहिए। जैसा राजधानी हम चाहते हैं कि पहले कहते थे पेरिस बनाएंगे, पेरिस जब आएगा ही नहीं तो बनेगा कैसे? यहाँ पर महिलाएं जो है बात करने से थोड़ा कतरा रही हैं। मैंने देखा कि आपने कोशिश भी की कुछ लोग बात करें। आखिर क्या कारण है कि महिलाएं जो है बात नहीं कर रही? डर लगता है कि कहीं वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, इनको तंग ना करें। इसी डर के मारे लोग महिलाएं बोल नहीं पा रही हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो झुग्गी बस्ती है, ये कालका जी के सामने आप देखिए, कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाइए कि देखिए 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीरें आपको झुग्गी बस्ती की दिखाई दे रही होंगी और बिल्कुल 100 मीटर के फासले में आपको दूसरी एक दीवार दिखाई दे रही होगी कि जहाँ पर आपको एक आलीशान घर दिख रहा होगा और ये बीच की सड़क जा रही है। इसी से आप देखिए कि दोनों ज़िंदगी के बीच में कितना फासला है और झुग्गी में जो रहते हैं उनका पक्ष जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बताइए कि एक तरफ आलीशान घर है और एक तरफ झुग्गी बस्ती है, तो नेताओं की जो मेन जिम्मेदारी है वो आप ही लोगों के प्रति है। तो क्या शिकायत है आपको नेताओं से? नेताओं की मैम वो स्लम एरिया के लिए कोई काम करते ही नहीं है। वो काम करना होगा तो वो हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लिए काम करते हैं। अभी देखिए ना, यहाँ पर इतनी झुग्गियाँ हैं, 5-6 हज़ार लोग रहते हैं। यहाँ बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। ये वाईफाई और कैमरे वहाँ लगवा रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो कोठियों में लगवा रहे हैं जाके। अगर यहाँ पे अगर वाईफाई लगवा दें तो उनके बच्चों को पढ़ाई में करने में आसानी भी हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। आप नहीं रहते हैं, कुछ क्या पढ़ते हैं, काम करते हैं? मैं अभी तो जॉब करता हूँ मैम। हाँ, तो यहाँ समस्या है कि गवर्नमेंट जो है अभी प्रेजेंट जो एमएलए हैं वो सुनते ही नहीं है। उनको यहाँ पे वाईफाई के लिए अपने बोला कि हमें यहाँ पे वाईफाई लगवा दीजिए, बच्चों को पढ़ाई में हेल्प होगा, बट नहीं करना। सीवर की इतनी प्रॉब्लम्स रहती है। सीवर हर तीसरे दिन चौथे दिन बहता रहता है, पूरा नाली का पानी रोड पे रहता है, सुनवाई नहीं होती। शौचालय है, शौचालय बिल्कुल ख़राब पड़ा हुआ है। कई सारी क्या नाम में पॉट्स जो हैं बंद पड़ी हैं, उसको ठीक नहीं कराते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए, बदलेगी या फिर से मौका देंगे आम आदमी पार्टी को या फिर बदलाव होगा? मैम 10 साल तो दे दिए। 10 साल में जब इन्होंने एक भी काम नहीं किया स्लम्स के लिए, तो फिर आप उनको क्यों चुनना? यहाँ चांदनी चौक में 2 बार विधायक रही और उनका जो काम है, उनका काम दिखता है। क्या काम कराया उन्होंने? उनने काम ये किया, आप कभी 26 जनवरी में जाके देखो वहाँ पर, ठीक, बहुत अच्छा लगता, बहुत खूबसूरत लगता और फिर काम भी किया बहुत अच्छा। और उसके बाद में उनका जो भाषण है वो भी अच्छा लगता और हालांकि पढ़ी लिखी हुई हैं काफ़ी और दिल्ली के रहने वाली हैं। पढ़े लिखा नेता चाहिए। जी 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 बिल्कुल। बिदुड़ी जी से क्या शिकायत है? और जो सीट पे बैठे नहीं तो हम उससे शिकायत क्या करेंगे? जब बिदुड़ी जी अगर आते हैं तो वो काम नहीं करेंगे तब हम उससे शिकायत करेंगे ना। अभी तो वो है ही नहीं, जब आएंगे तो फिर करेंगे। बाकी ये एमएलए हमारे को तो ये चेंज करना ही पड़ेगा। बड़े बड़े अपने स्कूल्स बनाए हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स। ये सिर्फ
बातों में ही वर्ल्ड क्लास स्कूल है, वैसे है नहीं। क्या आपने देखा नज़दीक से जाके? नज़दीक से क्या मैम, यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। जब से आम आदमी पार्टी आई है यहाँ पे दिल्ली में, तब से यहाँ पे के स्लम्स के बच्चों को जल्दी एडमिशन भी नहीं मिल पाता है। मैक्सिमम 2-3 बच्चों को एडमिशन दे देंगे, बाकी को देते ही नहीं है। फिर पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं, करें क्या, एडमिशन नहीं मिल पाते बच्चों को, क्या करें। फिर उनको मजबूरन जाके उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, और एक गरीब आदमी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़े ना, बड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। तो ऐसी गवर्नमेंट का क्या करना है जो बच्चों की कोई हेल्प नहीं कर रही पढ़ाई में। तो हमारे में मेन मुद्दे यही हैं कि बच्चों को शिक्षा मिल जाए, हमारा जगह साफ़ सुथरा हो, टॉयलेट्स अच्छे हों, और हमें क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मीडिया भी अभी घूम रही है इलेक्शन के टाइम पे, वैसे तो हमें कोई पूछने भी नहीं आता है। हम इस वजह से आए हैं ना कि आपके जो मुद्दे हैं, जो झुग्गी बस्ती के जो मुद्दे हैं, वो जो है हमारे माध्यम से पूछे जाए। माध्यम से क्या, अभी तो कोई भी नहीं आता इधर पूछने के लिए। देख लो कैसी गंदगी पड़ी है, अब आप खुद देख रहे हो कैसा यहाँ माहौल है। ये भी देने तो जाएंगी? हाँ, वोट तो बेटा देंगे, वोट तो देने जाएंगे। वो तो सुबह ही जलपान, बाद में वोट पहले करेंगे। मतलब जागरूक नागरिक। हाँ, जागरूक है बेटा। क्या सोचा है, किसको देंगी? बेटा वोट तो हमारा आपकी कमल पे ही जाएगा। कमल पे जाएगा? क्या खास लग रहा है कमल? अब उनको भी तो मौका देना चाहिए दिल्ली में एक बार, हम उनको भी तो देखें। अभी तक तो केजरीवाल को देख रहे, तो ये हम कूड़े कचरे में बैठे पड़े। अब की हम अपने मोदी को लाना चाहते। मोदी जी के चेहरे पे दे रही हैं कि बिधूड़ी जी के चेहरे? वो बदूड़ी जी का वैसे चेहरा तो मोदी जी का है, मगर जब मोदी जी के वजह से तो बदूड़ी जी काम करेंगे, तभी तो वो काम कर पाएंगे। जितनी अच्छी यूपी बन गई है, तो हमारा भी ये माहौल दिल्ली भी ऐसे ही चमक जाएगी। जब वो आएंगे तभी चमकेगी, नहीं और कोई नहीं चमका पाएगा दिल्ली को। देख लो कैसा पड़ा है यहाँ पर, तो इसलिए अब मतलब कमल से पूरी। हाँ, अब की तो कमल पे जाएंगे। मतलब कि कमल खिल जाएगा, झाड़ू फिर जाएगी। झाड़ कमल खिल जाएगा और हम कुंभ के मेले चले जाएंगे। ये बताइए क्या कह रही हैं, क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी? मुझे तो लग रहा है मोदी जी की सरकार आएगी। हाँ जी, वही आनी चाहिए। मतलब बीजेपी आएगी? हाँ जी, वही आनी चाहिए, और उसके बिना तो बहुत दिल्ली अधूरी है। मैं बहुत ज़्यादा है, हमें तो भैया उनको लाना ही है दिल्ली में, चाहे किसी भी हालत में आए। और कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो कितनी गंदगी पड़ी है, हम ऐसे बैठे हुए हैं। उनके आने से हमारा यूपी चमक रहा है ना। कर सकते सफाई वालों से हम कह नहीं सकते, समझे कि नहीं। उनसे कहो तो वो उल्टा हमें ही भाषण सुना देते। नाली का कूड़ा निकलवाते तो उनको 20 रुपया पहले पकड़ाते, तब वो वहाँ से कूड़ा उठाते। कितनी दूर हमारी रसोई है और कितनी दूर नाली है, ये तो केजरीवाल को आके कभी देखना चाहिए ना। वो अतिथि सेवा साध के निकल जाती है, नीचे को नज़र डाल के हम उनको देखते रहते कि ये हमसे कोई समस्या पूछे, मगर वो तो जो है ना मोबाइल देखते हुए निकल जाती। आतिशी की बात कर। हाँ, और क्या। आखिर को वो मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो देखे, हम लोग उनके चेहरे को देख रहे, वो नीचे को देख रही हैं, तो ऐसे अच्छा थोड़ी लगता। हमें तो नहीं उन्हीं की सरकार चाहिए। अब हमारे मोदी जी यहाँ पे लाने हैं, उनको किसी भी हालत में आना चाहिए, और यही हमारा पूरी उम्मीद है। आपको इस बार उम्मीद उन्हीं से है, कमल आना चाहिए यहाँ पे बस। हाँ जी, आपकी, हाँ आपकी तो कमल खिलेगा दिल्ली में, और दिल्ली हमारी खिल जाएगी। आपकी दिल्ली खिलेगी। हमें वैसे चाहिए जैसे यूपी चमक रही है, वैसे हमारी दिल्ली चमकनी चाहिए। हाँ जी, अम्मा ये बताओ कि वो तो कमल को कह रही हैं, आप कह रही हैं कि कोई भी? तो सब एक ही है बेटा, हम तो सारे एक ही है। जो हम सारे मिल के जाएंगे वोट देने? हाँ, सारे मिल के जाए बेटा, जो सब हमारी जो कोई समस्या देख है बेटा, उसी को तो देख भी ना। आज हम जो भूखे बैठे, कोई नहीं आता हमारे पास, ना कोई हमारा देखता। तो केजरीवाल तो कहते हैं हमने महिलाओं को मुफ्त की बस दे दी। बेटा हम बूढ़े आदमी कहाँ जाते, ना हमारे आदमी, बिना आदमी के कहाँ जाते, हम तो कहीं नहीं जाते। और हमारी क्या मुसीबत है, देखो बेटा ये डरे, ऐसा होना चाहिए।
तो बेटा हम क्या करें बताओ। उससे हम कहीं जाते ही नहीं है। हम झुग्गी झोपड़ी वाले बस में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ऐसे घूमेंगे फ्री पर। हम अपनी कोठियाँ बर्तन धोने जाते हैं और उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें तो मोदी जी से बहुत यही उम्मीद है कि हमारी सुविधाएं अच्छी हों झुग्गी झोपड़ियों में बस, और हमारी झुग्गियाँ जहाँ रहें वहीं रहने दें, हमारी सफाइयाँ करा दें बस आस पास। किसी का कुछ खाते नहीं है, समझा कि नहीं। हमको जो है ना हमारी सुविधा चाहिए। हम इलेक्शन आते किसी के 2 रुपए नहीं हम पकड़ते। अगर 2 रुपए का कोई नाम लेगा 100 जूते मारूंगी, एक की गिनती करूंगी। मैं इतनी मैं कभी अपना वोट नहीं बेचती हूँ साहब। मैं अपना वोट नहीं किसी को बेचती, किसी की साड़ी आए या रुपया या पैसा हो। हमारे लिए वोट खरीदने आते हैं कभी? वोट खरीदने आए? हाँ नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है। वो लोग बाग अफवाह उड़ा देते हैं, वो तो ऐसा ही उड़ा देते दे रही है, वो पार्टी दे रही है, पर हम किसी पार्टी का खाते नहीं है। हमारे को खाना भी नहीं है। हमें मोदी जी सरकार वो राशन दे रही है, सिलेंडर है महंगा, यहाँ 1000 रुपए का, यूपी में 500 रुपए का है। तो हमें ये सुविधाएं चाहिए हर चीज का, और हमें कुछ नहीं चाहिए। का सिलेंडर है बेटा, समझे कि नहीं। अल्लाह तो कह रहे हैं कमल। अरे कहने को भाई इधर का कमल है, परली तरफ केजरीवाल है, बस अच्छी बात बोलता हूँ। क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह। तो आपको लग रहा है कि झाड़ू ही चलेगी? झाड़ू ही आएगी, देख ले तो। पार्टी हाँ, किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? आम आदमी का बनेगी और किसकी बनेगी? आम आदमी की बनेगी। क्या खास लग रहा है आम आदमी में आपको कि लग रहा है कि तीसरी बार हैट्रिक मार जाएंगे? काम किया है उन्होंने, काम करते हैं। जैसे कोई काम बताइए उनका, क्या अच्छा लगा? इनका अच्छा लगा जैसे महिलाओं के लिए बसों में फ्री है, और भी कई है, बढ़िया काम कर रखा है उसने, काम बढ़िया कर रखा है। निधूड़ी जी, अलका लांबा जी का कोई चांस नहीं लग रहा? अलका लांबा जी का चांस लग रहा है, लेकिन देखिए इन्होंने काम कर रखा है तो वोटिंग तो उसी पर होती है। आधे लोग उधर कमल कह रहे थे कि कमल को लाएंगे, और अभी नए मिले हैं आप 3 जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आ रही है। हमारा तो बिजली के बिल आ रहा है, 0 आ रहा है। पहले 700-800 आता था, अब आ रहा 0 आ रहा है। हम तो केजरीवाल को देंगे। और क्या सुविधाएं अच्छी लगी? बस ठीक है। ये बिजली का बिल। आप लोग यहीं पे रह रहे हैं? कितने साल से रह रहे हैं? मैं यहीं रह रहा हूँ। कितने साल हो गए? 20-25 साल हो गया। 25 साल से। स्कूलों का है, स्कूल भी बढ़िया हो गया है, कई सारे है ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है उसमें, बहुत सारे है। स्कूल बढ़िया है, एक्सीलेंस इन्होंने वो करवाया हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल जो भी है वो बढ़िया हो रखी है। हाँ, अभी क्या बताएं। तो आंटियाँ बड़ी नाराज लग रही थी, कह रही थी कि इस बार कमल को लेकर आएंगे। झुग्गी बस्ती में कुछ खासा काम हुआ नहीं। कोई नहीं, अब देखा जाएगा। नहीं अब जो हाँ वहाँ पता चलेगा। अभी हम क्या बोल दें किसको आएगा, किसकी सरकार बनेगी, जिसकी किस नसीब होगी उसकी बन जाएगी। मतलब स्मार्ट वोटर है, अभी राज नहीं खोल अभी राज नहीं खोल रहे हैं। लेकिन किसका मुद्दा क्या है, क्या मुद्दे को अब देखते हैं क्या होगा। अभी हम कुछ नहीं बता रहे हैं कि मतलब किसको हम देंगे। हम जिसको नसीब होगा उसी में जाएगी। अभी आज हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी आप बताइए, इन्होंने तो बता दिया, नहीं बताएंगे। यही बताएंगे, क्या बताएंगे। अभी नहीं, जब देने का टाइम आएगा तब दे देंगे। बदलाव का विचार है कि रखने का विचार है? बदलाव इस बार मोदी आ जाए सही है। मोदी जी में का क्रेज दिख रहा है महिलाओं में, उधर भी मोदी जी के नाम पे। हाँ, मोदी आ जाएंगे सही है। लेकिन क्या उम्मीद है? अभी नहीं है उम्मीद, क्योंकि जहाँ नोट मिली हुई है ना, जहाँ वहाँ की उम्मीद है। नोट से कोई नहीं बिकता, ये है कि जिसको बिकी हुई है, क्यों कहीं बिकी हुई है ये तुम्हें पता थोड़ी नहीं है, हमें पता है ये चीज। पिछली बार तो मोदी जीते थे गांव से, यहाँ से तो पता नहीं मोदी। यहाँ के इलेक्शन में नहीं, कहाँ से मैं नहीं आई है पता है आपको? नोट जहाँ नोट मिलेगा उधर वोट जाएगा। नहीं, हमारा वोट नहीं है, जहाँ मिल चुका है वहाँ पे वहाँ की बात कर रहे हैं। हम लोग का कोई नहीं नोट देता है। अभी तो सब कोई कहेगा, बाद में कोई नहीं कुछ देता है। अब जब देंगे तब पता चलेगा ना। अभी तो कहने का तो कह रहे हैं। हाँ, अब कहने का तो सब कह रहे हैं कि हम ये देंगे, कोई 25 से देंगे, कोई 21 से देंगे। अब जब देंगे तब पता चलेगा। बनेगी वही देगा जैसे देगा। अब जिसकी कोई बात नहीं, केजरीवाल भी कुछ काम अच्छा किए हैं, ये नहीं कह रहे कि नहीं किए हैं, वो भी अच्छा किए हैं। तो सब कह रहे हैं, और जब जरूरत नहीं होगी तो कोई पूछेगा नहीं। दिल्ली में आए नहीं है मोदी, वोट देने तो जाएंगे। वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे? जब आज 30 साल से दे रहे हैं, वोट तो देना।
क्या बदलाव देखा आपने झुग्गी बस्ती में इतने सालों में? गृहिणी के अपने अलग मुद्दे होते हैं, घर पकाना, घर में सिर्फ पानी और लाइट फ्री है, बाकी कुछ बदलाव तो ऐसा आया नहीं है। जैसा कल था माहौल, जैसे आज ही माहौल है। माहौल में क्या फ्री है, अभी 2 महीना से फ्री कर दिया, नहीं तभी तक हमारे उसमें आया 3000 बिजली का बिल, बिल आता है। अभी इसी महीने का बिजली का बिल मेरे का 0 आया है, अगले महीना आया था। इलेक्शन के कुछ महीने पहले? हाँ, इलेक्शन के कुछ महीना पहले ही आता है। कितना भरा आपने बिजली का बिल? बहुत भर दिया, एक बार 8000 भरी, एक बार 6000 भरी, एक बार 5000 भरी, कितनी बार भरा? बिल आता है हमारे लिए इतना ही बहुत है कि हम 10-10 हजार कहाँ से देंगे जब 200 रुपए नहीं निकलते। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि उन्होंने महिलाओं को फ्री बसेस दिया, पानी दिया। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है हमारी, क्योंकि हमारी बस का काम ही नहीं है। हमारे काम तो यहाँ आसपास है, बस की जरूरत है नहीं, तो हमारे लिए बस करें फिर चाहे ना करें कोई फायदा नहीं है हमें झुग्गी के लिए। कोई जो आता है थोड़ा बहुत कभी कम आ गया, नहीं फिर कभी नहीं है, आ जाता है, बाकी बिल उतना ही आ रहा है, बिल में कोई वो नहीं है। आप लोग ने हमको बताया नहीं कि किसके तरफ जाएंगी, लेकिन हम समझ गए कि आप लोगों की शिकायतें क्या हैं। हमने समझने की थोड़ी बहुत कोशिश की कि रुझान के नहीं, हम ये नहीं कह रहे हमें केजरीवाल से शिकायत है, हम कह रहे कुछ काम उन्होंने भी अच्छा किया है। हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा नहीं किया, काम अच्छा किया, स्कूलें बनवाए, सब कुछ किए। कुछ काम है ऐसे हैं कि हाँ लाइट वाइट वही भी, हाँ, लेकिन हम ये नहीं शिकायत नहीं करें उनकी, हम उनकी शिकायत करें हम किसी का वो सपोर्टर है, वो ऐसा वाला वो नहीं है। हमारे लिए हमारे बराबर है। हमारी बनेगी, वोट अपना देना है, जिसकी सरकार बनेगी तो वो आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो मैं ये कालकाजी विधानसभा सीट में मौजूद थी और कैमरे के पीछे मेरे साथी जो हैं वो सुनील हैं। हमने यहाँ की गलियों का जायज़ा लिया, यहाँ की नब्ज़ टटोलने की कोशिश की, लोगों के दिमाग को परखने की कोशिश की। ख़ास तौर पर महिलाओं के जो मुद्दे हैं हावी हैं। ये जो मेरे पीछे जाती हुई आप गली देख रहे हैं, इसे सुधार कैंप कहते हैं और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने भविष्य में बहुत ज़्यादा सुधार चाहती हैं। इसलिए कई उम्मीदों के साथ वो 5 तारीख को जाएंगी और 8 तारीख को वो एक नई उम्मीद के साथ इस दिल्ली की नई तस्वीर लिखने की कोशिश करेंगी, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के मुद्दे जो हैं वो सबसे ज़्यादा हावी थे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आपसे मिलूंगी और फिर बहुत सारी बातें करेंगे नए टॉपिक के साथ और बहुत सारे नए मुद्दों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।